एक बड़ा कारपोरेट ऑफिस दिखाई देता है। वहाँ कमल नाम का एक मैनेजर काम करता है। कमल को काम करने से ज्यादा ऑफिस के लोगों पर प्रैंक करना और उन्हें परेशान करना, हंसना बहुत पसंद है। उसके पास ही विमल नाम का एक अकाउंटेंट बैठता है। विमल बहुत समझदार और वह हमेशा कमल को सचेत करते रहता। तभी ऑफिस में एक नया क्लाइंट आता है। उसे जनरल मैनेजर श्याम सुंदर से मिलना है। उस समय श्याम सुंदर अंदर के केबिन में बहुत गंभीर फाइनेंस मीटिंग में व्यस्त थे। यह बात कमल को अच्छे से पता है। क्लाइंट विनम्रता से, एक्सक्यूज मी सर, मुझे जनरल मैनेजर श्याम सुंदर जी से मिलना है। क्या अंदर कोई मीटिंग चल रही है? क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? अरे कोई मीटिंग नहीं चल रही है सर, बॉस अंदर अकेले बैठे हैं, बोर होकर मक्खियां मार रहे हैं। आप बिना पूछे सीधा अंदर चले जाइए, वो बहुत खुश होंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे ही क्लाइंट अंदर जाता है, अंदर से श्याम सुंदर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। श्याम सुंदर गुस्से में चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? बिना परमिशन के अंदर कैसे चले आए? गेट आउट। श्याम सुंदर गुस्से में फाइल फेंक देता है। कांच की खिड़की से ये सब देख रहा कमल अपनी सीट पर बैठकर लोटपट होकर हंसने लगता है। विमल उसे देखता है। कमल, क्या है यार तुम्हारी ये बचकानी हरकतें? बेचारा कोई नया आदमी था, बॉस के हाथों में फालतू से डांट खिला दिया तुमने। तुम्हें ऐसे प्रैंक करके आखिरी कौन सी खुशी मिलती है? अरे विमल, जिंदगी में थोड़ी कॉमेडी होनी चाहिए यार। तुमने देखा जब वो बाहर भागता हुआ आया तो उसका चेहरा कैसे था? कितना फनी लग रहा था ना। कमल के प्रैंक यही नहीं रुकते हैं। ऑफिस में शर्मा नाम का एक कर्मचारी एक दिन छुट्टी पर था। कमल तुरंत शर्मा की पत्नी को फोन लगा देता है। फोन पर गंभीर आवाज में, हेलो भाभी जी, शर्मा जी आज ऑफिस में नहीं आए। ऑफिस में सब बात कर रहे थे कि उनकी 10 लाख की लॉटरी लग गई है और उसी खुशी में वो किसी लड़की के साथ मुंबई भाग गए। जरा सावधान रहिए। शर्मा जी की पत्नी चौंक कर रोते हुए, क्या मुझे छोड़कर मुंबई भाग गए? मैं अभी अपने मायके चली जा रही हूँ। अगले दिन शर्मा जी आता है और गुस्से से कमल की कॉलर पकड़ लेता है। अरे कमल, तुम्हारे इस झूठ की वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चले गई, झगड़ा करके मायके चले गई। कमल लापरवाही से हंसते हुए, अरे शर्मा जी, मैंने तो बस ऐसे ही प्रैंक किया था। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम दोनों के बीच में कितना प्यार है। तुम तो सीरियस हो गए। जाओ एक मिठाई का डिब्बा खरीद कर लेकर आओ, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह सबको रुलाना कमल की आदत बन चुकी थी। एक दिन एक कर्मचारी अपनी सीट पर बैठकर चाय पी रहा था। कमल ने पीछे से आकर चिल्लाया, साहब साहब। वह बेचारा डर गया और गर्मा गर्म चाय अपनी पैंट पर गिरा ली। और एक बार उसने किसी के लंच बॉक्स में सब्जी हटाकर उसमें पुराने लोहे के नटबोल्ट भर दिए। विमल ने उसे कितनी बार समझाया, लेकिन कमल ने कभी भी किसी की भी नहीं सुनी। उल्टा वह शेखी बगाड़ता था, मुझे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। कुछ दिन बाद कमल की शादी तय हो गई। यह बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है। एक दिन जनरल मैनेजर श्याम सुंदर ने ऑफिस के सभी स्टाफ को बुलाकर एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में कमल को बुलाया गया। बॉस का चेहरा बहुत गंभीर था, जिसे कमल थोड़ा डरते हुए अंदर गया। कमल, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, बधाई हो। थैंक यू सो मच सर, आप सबको शादी में जरूर आना है। बिल्कुल आएंगे, लेकिन हम ऑफिस की तरफ से तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। विमल ने बताया है कि तुम्हें काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी बहुत पसंद है, इसलिए ऑफिस के सभी स्टाफ ने मिलकर अपनी अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके तुम्हारी शादी के गिफ्ट के तौर पर एक ब्रांड न्यू काली स्कॉर्पियो खरीदने का फैसला किया है। कमल हैरानी से खुश होकर, वाह सर, सच में? आप सच कह रहे हो क्या, या मुझे चिढ़ा रहे हो? मैं इस ऑफिस का जनरल मैनेजर हूँ कमल, मैं झूठ नहीं बोलता। शादी के दिन कार की चाबियां तुम्हारे हाथ में सौंप दी जाएगी, एंजॉय करो। कमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऑफिस खत्म होते ही वो सीधे अपने होने वाली पत्नी के घर पहुंचा। वहां उसकी सास, ससुर, होने वाली पत्नी प्रिया बैठे थे। कमल कॉलर ऊंची करते हुए अंदर गया। प्रिया, बाबूजी, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आपको पता है हम अपनी शादी के लिए किस कार में घूमने वाले हैं? एक ब्रांड न्यू कलर की स्कॉर्पियो कार में। अरे वाह दामाद जी, आप इतनी बड़ी कार खरीद रहे हैं, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। कमल गर्व से, मैं क्यों खरीदूंगा बाबूजी? मेरा टैलेंट और मेरी मैनेजमेंट स्किल देखकर हमारे ऑफिस के बॉस और सारे स्टाफ ने मिलकर अपने खुद के पैसे से मुझे वो कार खरीद के गिफ्ट में देने का फैसला किया है। मेरा रुतबा ऐसा है। सच में दामाद जी, आपके ऑफिस वाले कितने अच्छे हैं जो आपको अपने बेटी की तरह मानते हैं। हाँ कमल, मुझे ब्लैक स्कॉर्पियो बहुत पसंद है। शादी होते ही हम उस कार में लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। बिल्कुल प्रिया, ऑफिस में मेरी बात सुने बिना किसी के गले का निवाला नहीं उतरता, इसलिए इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। कमल ने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके बता दिया कि ऑफिस वाले उसे ब्लैक स्कॉर्पियो दे रहे हैं और सबको देखने के लिए आने को कहा। शादी का दिन आ गया।
शादी का मंडप बहुत खूबसूरत सजाया गया। रिश्तेदार दोस्त सभी आ चुके थे। कमल दूल्हे के कपड़े में स्टेज पर राजा की तरह बैठा था। उसकी नजरें बार बार मंडप की एंट्री गेट की तरफ थी कि कब ऑफिस वाले आएंगे और कार की चाबी देंगे, ऐसा देख रहा था। तभी श्याम सुंदर, विमल, ऑफिस का बाकी स्टाफ अंदर चले आते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा खूबसूरत गिफ्ट था। उन्हें देखते ही कमल खुशी से स्टेज पर खड़ा हो गया। कमल के परिवार वाले और प्रिया के माता पिता भी वहां आ गए। आइए सर आइए, मैं आप ही का रास्ता देख रहा था। सब आ गए ना? हाँ कमल, वादे के मुताबिक हम तुम्हारा गिफ्ट ले आए हैं। ये लो बक्सा पकड़ो। कमल जोर से चिल्लाते हुए। दोस्तों और रिश्तेदारों, देखिए मेरे ऑफिस वाले कितने महान हैं। मेरे प्रति उनके प्यार की वजह से उन्होंने मुझे ब्लैक स्कॉर्पियो कार दी है। उस कार की चाबियां शायद इसी बक्से में है। कमल ने बहुत गर्व से सबके सामने गिफ्ट खोला, लेकिन उस बॉक्स के अंदर कार की चाबियां नहीं थी, बल्कि उसकी जगह बच्चों को खेलने वाली एक छोटी सी मिनी ब्लैक स्कॉर्पियो खिलौना थी। यह देखते ही शादी में आए सभी लोग एक साथ जोर से हंसने लगे। मेहमान मजाक उड़ाते हुए, अरे बड़ी स्कॉर्पियो कार कह रहे थे और देखा तो हाथ में पकड़ने वाले खिलौना कार ले आए करके मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। कमल का चेहरा एकदम उतर गया। वो शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यह क्या है दामाद जी, आप तो कह रहे थे आपके ऑफिस वाले बहुत महान हैं, आपको भगवान की तरह पूछते हैं। क्या यही है आपका रुतबा? सबके सामने हमारी इज्जत के साथ साथ अपनी इज्जत का भी कचरा करवा दिया। हाँ, यही है क्या ब्लैक स्कॉर्पियो? इसके लिए पूरे गांव में ढिंडोरा पीप रहे थे। बच्चों को खिलौने वाली खिलौने कार देकर सबके सामने आपको जोकर बना दिया। कमल, क्या मैं इस खिलौने की कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगी? सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। कमल कुछ बोल नहीं पाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबको उसके ऊपर हंसता देखकर उसका दिल टूट गया। कमल ने दुखी होकर विमल और बॉस की तरफ देखा। तब विमल आगे आया। उसने कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप समझ में आया कमल, जब हम किसी पर प्रैंक करते हैं तो सामने वाले के दिल को कितनी तकलीफ होती है। तुमने ऑफिस में हर इंसान को रुलाया है। उस नए क्लाइंट को बॉस के पास भेजकर डांट खिलवाई। शर्मा जी की पत्नी से झूठ बोलकर उनके हंसते खेलते संसार में आग लगाई। किसी के ऊपर गर्मा गर्म चाय गिराई। तब उन्हें भी सबके सामने ऐसे ही शर्मिंदगी और दुख झेलना पड़ा था ना। प्रैंक ऐसा होना चाहिए जिसे सब हंसी मजाक में ले सके, ना किसी की जिंदगी, ना ही किसी की भावनाएं, ना ही किसी की इज्जत को बाजार में नीलाम किया जाए। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करने के लिए और दूसरों को दर्द समझाने के लिए हम सब ने बॉस के नेतृत्व में यह छोटा सा प्रैंक प्लान किया था। हमारा मकसद तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए, कमल, भले ही तुम ऑफिस में कितनी भी मस्ती करो, लेकिन अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। तुम हमारे ऑफिस का एक जरूरी हिस्सा हो, इसलिए उदास मत हो। भले ही हमने तुमसे प्रैंक किया है, लेकिन हमारा वादा झूठा नहीं था। तुम्हारी शादी का गिफ्ट सच में आया है। सच में क्या सर? हाँ, तुम्हारी असली कार बाहर गेट पर तैयार खड़ी है। ये लो उसकी असली चाबियां। श्याम सुंदर ने अपनी जेब से असली ब्लैक स्कॉर्पियो की चाबियां निकालकर कमल के हाथ में दे दी। कमल ने खिड़की से बाहर देखा तो सच में फूलों से सजी एक चमचमाती हुई काली स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। यह देखकर कमल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रिया और उसके माता पिता पहले भले ही चौंके थे, फिर खुशी से तालियां बजाने लगे। कमल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने ऑफिस के सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। मजाक के नाम पर जो हरकतें मैंने की है उसने कितने लोगों को दर्द दिया है, यह मुझे आज अपनी इज्जत जाने पर समझ में आ गया। अब से मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मेरी आंखें खोलने वाले इस गिफ्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिस के सभी लोगों ने कमल को गले लगा लिया। शादी के मंडप में फिर से खुशियां छा गई। कमल अपनी पत्नी प्रिया के साथ नई स्कॉर्पियो कार के सामने खड़ा हुआ और पूरे ऑफिस स्टाफ के साथ खुशी होकर तस्वीरें खिंचवाई। सीख, हास्य और मजाक दूसरों को हंसाने के लिए होना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना या उन्हें रुलाने के लिए। हमारी छोटी सी मस्ती किसी के लिए बड़ी मुसीबत नहीं बननी चाहिए।